तो आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा पवित्र शिवरात्रि दिन आपण घर को केउ पवित्र जिनिस किनिके आनिबा उचित जहा फଳରେ आपणको गृह रे केबे भी धन अर्णर अभाव हेबो नाही। एहा छडा आमे जानिबा जे आपण महाशिवरात्रि दिन केउ कार्य गुडिक करिबा उचित एवं केउ कार्य गुडिक न करिबा उचित। एहा सहित आपण केउ समय रे पूजा करिबा द्वारा आपणको आपणको पूजार संपूर्ण फल प्राप्ति हेबो। एही गोटिए वीडियो निश्चित भाबरे आपणकर भाग्य को परिवर्तन करिदेबो, आपणकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे बदलाई देबो। तो सेथि पई बंधु माने आपण माने निजर फायदा पई एही वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपण माने जदी महादेवंकर भक्त होइथांती तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। बंधु माने प्रभु शिव शंकरंकर पूजा आराधना करिबार अलगा अलगा समय रही थाए, जेमिति कि श्रावण मास, कारण श्रावण मासटी भगवान शिव शंकरंकु समर्पित होइथाए। प्रदोष व्रत एहा मध्य प्रभु शिव शंकरंकु समर्पित अटे। सोमवारर व्रत मध्य प्रभु भोला शंकरंकु समर्पित अटे। मासिक शिवरात्रि मध्य प्रभु भोला शंकरंकु समर्पित अटे। मात्र महाशिवरात्रि जहाके फाल्गुन मासर चतुर्दशी तिथि रे आसी थाए, एहाको आमे महाशिवरात्रि भाबरे पालन करिथाउ। एही दिन प्रभु भोला शंकर जाग्रत अवस्थारे रहिथांती। बंधु माने पंचांग अनुसारे प्रत्येक मासर चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत होइथाए एवं एहाको मध्य प्रभु शिव शंकरଙ୍କ उद्देश्य पूजा पाठ करिबार बहुत भल समय माना जाइथाए। मात्र फाल्गुन मासर जो चतुर्दशी तिथि होइथाए एहा आमर हिंदू धर्म रे बहुत अधिक महत्व रखिथाए। तेबे फाल्गुन मासर चतुर्दशी तिथि को काहेकि अधिक महत्व दिया जाइछि से विषय रे आमे आजिर एही वीडियो रे जानिबा एवं एहा मध्य जानिबा जे केउ गुप्त जिनिस रहिछि जहाको आपण शिवरात्रि दिन घर को किरिके आनिबा द्वारा आपणकर दरिद्र जीवन, निर्धनता, दुख कष्ट एवं समस्या सबु आपणक जीवनरु दूर होई जिवो। तेबे पौराणिक मत अनुसारे फाल्गुन मासर कृष्ण पक्षर चतुर्दशी तिथि रे भगवान शिव शंकर शिवलिंग रूपरे प्रकट होइथिले। सेथिपई एही तिथिटी को भगवान शिव शंकरंकर ज्योतिर्लिंग प्रकट उत्सव भाबरे मध्य पालन करा जायथाए। शिव पुराण अनुसारे भगवान शिव शंकरंकर निराकार स्वरूप जो शिवलिंग रहिथाए एहाको भगवान शिव शंकरंकर निराकार स्वरूप बोली माना जायथाए एवं शिवरात्रिर जो पावन पर्व दिन होइथाए एही समय भगवान शिव शंकर प्रकट होइथिले। तो भगवान शिव शंकर जेबे प्रकट होइथिले सेतबेले भगवान विष्णु एवं ब्रह्माଙ୍କ द्वारा से पूजित होइथिले। एहा व्यतीत अन्य एक कथा रहिछि जे प्रभु शिव शंकर एही सृष्टि को रक्षा करिबा पई महाशिवरात्रि दिन हलाहल को पान करिथिले एवं प्रभु शिव शंकरଙ୍କୁ सेही हलाहलर ज्वालारु बंचाइबा पई समस्त देवादेवी माने सेही दिन जागरर व्रत पालन करिथिले, जेपरि प्रभु शिव शंकर निद्रा रे न जांती एवं एही दिनटी को आमे समस्ते मध्य जागर भाबरे पालन करिथाउ। एही दिन उजागरर बहुत अधिक महत्व रहिथाए। धार्मिक मान्यता अनुसारे महाशिवरात्रि दिन आपण पूजा एवं जलाभिषेक करबा द्वारा आपणकर वैवाहिक जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या रहिथाए ताहा सब दिन पई दूर होई जायथाए। आपणकर दाम्पत्य जीवन रे सुख समृद्धि आसीथाए। महाशिवरात्रि दिन 12टी ज्योतिर्लिंग प्रकट होइथिले, सेथिपाई मध्य आमे एही दिन महाशिवरात्रिर व्रत को पालन करिथाउ। आमर धर्मशास्त्र रे एपरि मध्य उल्लेख रहिछि जे जो साधक माने महाशिवरात्रिर व्रत पालन करिथांती सेमानंकु मोक्ष प्राप्ति होइथाए। जगतरे रहुथिबा समस्त मनुष्य एही महाशिवरात्रि दिन जदि व्रत रखिथांती तो सेही व्यक्तिଙ୍କ जीवनरे आसुथिबा समस्त दुख कष्ट को स्वयं महादेव दूर करि देइथांती। बंधु माने एही व्रत को पालन करिबा द्वारा आपणଙ୍କ जीवनरे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्या दूर होई जायथाए।
ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ, ଅନ୍ନ, ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେତେ ବି ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେ ଅଳ୍ପ ପୂଜା ପାଠରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୁତୋଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କେଉଁ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଦୋଷ କାଳକୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବୋଲି ମାନାଯାଇଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଦୋଷ କାଳ କେଉଁ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏବଂ ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଦୋଷ କାଳରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଉପାୟର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଫଳ ତତ୍କାଳ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ହୋଇପାରେ ତ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେଉଁ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ନାମ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ନାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପାପ ଧୋଇଯିବା ସହିତ ରୋଗ, ଦୋଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ନାମ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଆମେମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଭୁଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ୟାକେଟ ବାଲା କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣୁ। ସେହି କ୍ଷୀର ଆପଣ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତ ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ୟାକେଟ ବାଲା କ୍ଷୀର ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଥିବେ। ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା କେବେ ବି ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାପର ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋମାତାଙ୍କର ତାଜା କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାରେ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ତରାଟ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ତରାଟ ଫୁଲକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତରାଟ ଫୁଲ କେବେ ବି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଭୁଲେ ବି କେବେ ବି ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ନିଜର ହାତରେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କର ବଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ପୂଜା ପାଠରେ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠରେ କୌଣସି ବି ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଯଦି ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାପର ଭାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇଥାଉ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇଥାଉ ତାର ଡେମ୍ଫକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ।
तो आपण यह मन रखिबा उचित जे जेतेबेले आमे प्रभु शिव शंकर को बेलपत्र अर्पण करुछे तो बेलपत्र रे लागिथिबा डेम्फ को छिंडाई देबा उचित एवं बेलपत्र को सर्वदा ओलटा करी शिवलिंग रे चढ़ाइबा उचित। एबे आसंतु जानिबा आपण केमिति भाबरे अभिषेक करिवे, कारण यह मध्य आपण माने जानिबा उचित। कारण जदि आपण शिव शंकरंकर पूजा पाठ रे किछि भूल करि देउछंती तो प्रभु शिव शंकर क्रोधित हो जाइथांती। प्रभु शिव शंकर अल्प पूजा पाठ रे ही संतुष्ट हो जाइथांती एवं खूब शीघ्र क्रोधित मध्य हो जाइथांती। सेथिपाई शिवलिंग रे सर्वप्रथमे पंचामृत अर्पण करिबा उचित, जेपरिकी क्षीर, गंगा जल, केसर, महू एवं जल। एहा व्यतीत क्षीर, दही, गुड़, घी, महू एहार मिश्रण रे मध्य आपण पंचामृत बनाई पारिबे। तो एई सबु जिनिस जदि आपण भोला शंकर को अर्पण करंती तो प्रभु भोला शंकर आपणकर समस्त मनोस्कामना को पूर्ण करिथांती। महाशिवरात्रि दिन जो प्रथम प्रहर रे जल, द्वितीय प्रहर रे दही, तृतीय प्रहर रे घी, चतुर्थ प्रहर रे महू जदि आपण एहाकू अभिषेक कराइथांती तो आपणकर समस्त कष्ट को प्रभु भोला शंकर गोटिए दिन रे ही हरण करि नैथांती एवं एही महाशिवरात्रि दिन आपण भगवान शिव शंकर को भांग निश्चित भाବରେ अर्पण करिबा उचित। तो आपण माने चेष्टा करंतु एही महाशिवरात्रि दिन प्रभु भोला शंकर को भांग अर्पण करिबा पई। एपरि करिबा द्वारा भोला शंकर बहुत ही प्रसन्न होइथांती। बंधु माने आपण माने जानती दुब प्रभु गणेशंकर अति प्रिय होइथाए, मात्र आपण जदि शिवलिंग उपरे मध्य दुब चढ़ाइथांती तो प्रभु भोला शंकर अत्यंत प्रसन्न होइथांती। दुब चढ़ाइबा द्वारा आपणक मनरु भय दूर होइथाए, कारण जो व्यक्ति शिवलिंग उपरे दुब अर्पण करिथाए सेही व्यक्तिर जीवन रे केबे भी भय आसी नथाए, सेही व्यक्ति केबे भी भयभीत होई नथाए। शिवलिंग रे समी पत्र चढ़ाइबा द्वारा मध्य एहा द्वारा आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होइथाए। तो शिवलिंग रे गंगा जल अर्पण करिबा परे जदि आपण समी पत्र चढ़ांती तो आपणकर समस्त मनोस्कामना अति शीघ्र पूर्ण होइथाए। एवं जदि आपण दुदुरा फूल अर्पण करंती तो आपणक मनरु नकारात्मक चिंताधारा गुड़िक नष्ट हो जाए एवं आपणक उपरे जदि कोनोसी तंत्र विद्या किंबा कला चतुर प्रभाव रही थाए तो ताहा मध्य नष्ट हो जाए। एहा परे हेउछि अरख फूल। अरख फूलटी भगवान भोला शंकरंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। तो आपणकर जदि कोनोसी विशेष मनोस्कामना रहिछि तो आपण प्रभु भोला शंकर को अरख फूल अर्पण करंतु। एहा परे हेउछि अश्वत्थ पत्र। अश्वत्थ पत्र को मध्य भोला शंकर को अर्पण करा जाय थाए। तेबे अश्वत्थ पत्र चढ़ाइबा पूर्वरु सेही पत्र रे आपण चंदन रे श्रीराम लेखि सेही पत्र को आपण भोला शंकर को चढ़ाइबा उचित। तेबे आपणकर इच्छा अनुसार आपण पत्र चढ़ाई पारिबे, सेमिति किछि संख्यार नियम नाही। तेबे आपण जेतिकिटी पत्र किंतु चढ़ाइबे सब पत्र उपरे आपण चंदन रे श्रीराम लेखि शिवलिंग रे अर्पण करिबे। एबे आसंतु जानिनेबा महाशिवरात्रि दिन आपण केउ जिनिस किनी घर को आनिबा उचित, जहा फल रे आपणकर अधिकरो अधिक उन्नति होई पारिबो। आपण महाशिवरात्रि दिन स्फटिकर शिवलिंग निज घर को किणिके आणंतु। स्फटिकर शिवलिंग को बहुत उत्तम शिवलिंग बोली माना जाइथाए। जेमिति आम निज घरे स्फटिकर त्रिकोण रखिथाउ, स्फटिकर माला भी आमे व्यवहार करिथाउ। स्फटिक माँ लक्ष्मीकर मध्य अत्यंत प्रिय होइथाए। तो आपण शिवरात्रि दिन स्फटिकर शिवलिंग निज घर को नहीं आसंतु। तापरे आपण कोनोसी भी शिवलिंग रे एही स्फटिक शिवलिंग को छुआईकी नहीं आसंतु। तापरे एही शिवलिंग को आपण निज घरे स्थापित करंतु। एही शिवलिंग सबु बेले जागृत अवस्था रे रहिबो। एही स्फटिक शिवलिंग जो गृह रे रहिथाए सेही गृह रे केबे भी धन अर्णर अभाव होई न थाए, कोनोसी प्रकारर भौतिक सुखर अभाव होई न थाए। एहा परे हेउछि चांदीर। आपण एबेठारु ही कोनोसी ज्वेलरी शॉप रे चांदीर बेलपत्र करबा पई ऑर्डर दे दियंतु, जहाको कि आपण शिवरात्रि दिन निजर घर को आनिबे। जदि आपण महाशिवरात्रि दिन चांदीर बेलपत्र निजर घर को आनंती
तो यह द्वारा आपणकर दुर्भाग्य मध्य सौभाग्य परिवर्तन हो जाए। बंधु मैंने आपण माने समस्ते जानती बेलपत्र प्रभु शिव शंकर को अत्यंत प्रिय होता है एवं बेलपत्र को मां पार्वती स्वरूप बोली मध्य माना जाए। तो जो गृह रे एही बेलपत्र रही थाए सेही गृह रे प्रभु शिव शंकर सहित मां पार्वती मध्य वास करिथांती, अर्थात शक्ति एवं शिवंकर वास होइथाए। जो स्थान रे शिव एवं शक्ति एकाठी रही थांती सेही स्थान तीर्थ स्थान परि होई जाइथाए। तो आपण शिवरात्रि दिन एक चांदीर बेलपत्र नहीं आसंतु एवं एहाकू शिवलिंग रे छुआईकी नहीं आसंतु। एहा फल रे एहा जागृत होई जिवो। जागृत जिनिस सब बेले ही फल प्रदान करि। एहा परे हेउची नाग नागुणी जोड़ी। जदि आपणक जीवन रे कोनोसी भी दोष लागि अछि, जेपरि कि काल सर्प दोष, शनि दोष, राहु दोष, पितृदोष किंबा कोनोसी प्रकार दोष हेउ जहा फल रे आपणकर आध्यात्मिक उन्नति होई पारु नाही, आपण केबे भी निज जीवन रे उन्नति करि पारु नाहंती, तो आपण महाशिवरात्रि रो पावन पर्व रे नाग नागुणी जोड़ी आपण किणिकी नहीं आसंतु। एहाको आपणको राति 12टा समय रे शिवलिंग रे छुआइबाको हेबो, जहा फल रे एहा जागृत अवस्था को आसी जिवो। तेबे एमिति रे भी आपण चाहिले महाशिवरात्रि दिन कोनोसी भी समय रे आपण एहाको छुआइकी आनी परिबे, किंतु राति समय रे एही काम करिबा अधिक फलप्रद होइथाए। शिवरात्रि रो अर्थ हेउची जे रात्रि समय रे एहार महत्व अधिक बढ़िथाए। तो राति 12टा रे आपण नागनागुणी रो जोड़ा को शिवलिंग रे छुआइकी नहीं आसंतु एवं एहाको आपण निज घरर ठाकुर घरे स्थापन करि दियंतु। एहा आपणको समस्त प्रकार रो दोषरु बचाई थाए। जदि आपणको गृह रे वास्तु दोष थाए किंबा गृह रे सर्वदा झगड़ा हेउथाए किंबा आपणको कुंडली रे काल सर्पर दोष रही थाए, एही समस्त प्रकार रो दोषरु आपणको बचाई थाए। आपण चाहिले एही दिन निज घर को त्रिशूल किनिकी मध्य आनी पारिबे किंबा कोनोसी मंदिर रे मध्य आपण त्रिशूल दान करि पारिबे। त्रिशूल को जदि शिवलिंग रे छुआई सेही त्रिशूल को घरे रखा जाए तो एहा फल रे आपणकर शत्रु मानकर नाश होइथाय। आपणकर शत्रु माने आपणकर कोनोसी भी क्षति करि पारि नथांती। आपणको शत्रु मानक ठारू एहा सुरक्षा प्रदान करिथाए। जदि महाशिवरात्रि दिन आपण भोला शंकरंकर अति प्रिय जिनिस डंबरू निज घर को किणिकी आनी थांती एवं निज गृह रे एहाकु स्थापन करि थांती, तो एहा फल रे आपणको प्रभु शिव शंकरंकर कृपा प्राप्ति होइथाए। आपण चाहिले एही दिन नंदी महाराजंकर मूर्ति मध्य घर को आनी पारिबे। नंदी महाराजंकर मूर्ति को घर को आनिले प्रभु भोलानाथ बहुत ही प्रसन्न होइथांती, कारण नंदी कोनोसी साधारण नुहंती। ताहाको भगवान शिव शंकरंकर आत्मा स्वरूप बोली कहा जाय थाए। आपण चाहिले एही दिन नुआ शिवलिंग मध्य किणिके आनी पारिबे, किंतु गोटे आंगुठी बराबर शिवलिंग आपणको आनिबाको पड़िबो। घरे जे शिवलिंग स्थापित करा जाय थाए ताहा आंगुठी बराबर शिवलिंग हेबा उचित होइताए। ताहाठारो अधिक उच्चता विशिष्ट शिवलिंग घर पई शुभ होई न थाए। यह समस्त प्रकार रोग व्याधि आपणको बचाई थाए। आपणकर समस्त दुख कष्ट समाप्त हो जाय थाए। तो बंधु माने मोर ही वीडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः